दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है एलिक्सर। तो आज के इस वीडियो में हम एलिक्सर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या क्या यूज़ है, ये किन से मिलकर बनते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि सिरप और एलिक्सर्स में क्या डिफरेंस है। तो एलिक्सर से जुड़े हुए हर एक टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलिक्सर्स होते क्या है। एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटनेड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर यूजुअली फ्लेवर्ड टू इन्हेंस देयर पैलेटेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एलिक्सर्स को हिंदी में हम बोलते हैं अमृत। तो यहाँ पर मेडिसिन में बात हो रही है कि जो एलिक्सर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, आपको कुछ सिरप टाइप का लग रहा होगा। तो एलिक्सर्स का जो सोल्यूशन होता है वो क्लियर होता है, ये स्वाद में मीठे होते हैं। रीज़न ये होता है कि इसमें हाइड्रो एल्कोहलिक यानी कि पानी और अल्कोहल का सोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है, और ये इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं ताकि ड्रग में यदि कड़वाहट है तो उसको दूर किया जा सके और इसे स्वादिष्ट बनाया जा सके। और एलिक्सर्स जो है दवा के रूप में प्रायः ओरली यानी कि मुख से लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिक्सर्स में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है व्हीकल। तो आपको बता दें कि जो एलिक्सर्स होते हैं ये प्रायः वाटर, अल्कोहल, सिरप, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इत्यादि से तैयार किए जाते हैं, और इनमें जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 5 से 40% होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलिक्सर्स होते हैं उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन 5 to 40% होता है, और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो कंपोनेंट है वो है केमिकल स्टेबलाइज़र। आपको बता दें कि एलिक्सर्स को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे केमिकल सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नियोमाइसिन एलिक्सर जो है उसमें हम सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं ताकि उसके पीएच को एडजस्ट किया जा सके। अगला है कलरिंग एजेंट, यानी कि एलिक्सर्स को कलर देने के लिए हम कई तरह के कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। प्रायः जो एलिक्सर्स होते हैं उनमें कोल तार डाइस का यूज़ किया जाता है। अगला जो कंपोनेंट है वो है फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि फ्लेवर देने के लिए एलिक्सर्स में कई तरह के फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रास्पबेरी सिरप, लेमन सिरप, ऑरेंज सिरप, या फिर बहुत तरह के फ्लेवरिंग जो सिरप होते हैं वो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं एलिक्सर्स में। अगला है प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जैसे कि एलिक्सर्स को हमें बहुत लंबे समय तक के लिए रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है बेंजोइक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मेथिल पैराबीन। ये सभी मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिनका यूज़ किया जाता है एलिक्सर्स को लंबे समय तक बचाने के लिए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिक्सर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो एलिक्सर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स और दूसरा है मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स की। तो इस प्रकार के एलिक्सर्स में कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एलिमेंट्स नहीं होता। द एलिक्सर्स हैविंग नो मेडिकेमेंट आर टर्म एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, यानी ये ऐसे एलिक्सर्स होते हैं जिनको कि मेडिसिन के रूप में प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि मेडिसिन के रूप में नहीं यूज़ किया जाता। कहने का मतलब ये है। अब बात आती है कि जब इन्हें मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं किया जाता तो इनका यूज़ किस रूप में किया जाता है और ये क्यों किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कुछ ऐसे दवाएँ होती हैं जिनमें कि फ्लेवर अच्छा नहीं होता, तो उसमें हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर का यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। दूसरा, जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं उनको अगर हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स में डालकर उन्हें हम मेडिकेटेड एलिक्सर्स में बदल देते हैं, तो एज ए व्हीकल्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा जो यूज़ है डाइल्यूटिंग एजेंट के रूप में। तो डाइल्यूटिंग एजेंट के रूप में कैसे किया जाता है, तो जैसे कुछ ऐसे एलिक्सर्स होते हैं जो कि हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, तो उनमें हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स
को डालकर उनको डाइल्यूट करते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे एलिक्सर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से पहले उसे डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, तो इस केस में हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर हो चाहे मेडिकेटेड एलिक्सर हो, दोनों ही केस में जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है, कभी भी अल्कोहल के कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं होते, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर हो चाहे वो मेडिकेटेड एलिक्सर हो। अगला है मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऐसे एलिक्सर्स जिसमें कि एक या एक से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसे हम बोलते हैं मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो ये बनता कैसे है, तो जब मेडिसिनल एजेंट को, यानी कि जो दवाएं हैं, जो दवा मतलब जो ड्रग है जो किसी रोग को ठीक करने के लिए बन रहा है, ठीक है, तो जब हम मेडिसिनल एजेंट को हम हाइड्रो अल्कोहल व्हीकल्स में डाल देते हैं तो इस तरह का जो एलिक्सर होता है उसे हम बोलते हैं मेडिकेटेड एलिक्सर्स। अब बात आती है कि मेडिकेटेड एलिक्सर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है या कोई बीमारी है उसकी इलाज है, उसके लिए हम मेडिकेटेड एलिक्सर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखा जाए जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं उनमें यूजुअली पोटेंट ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, इन सभी कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एलिक्सर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिक्सर्स और सिरप में क्या डिफरेंस है। तो एलिक्सर्स कुछ सिरप की ही तरह दिख रहे हैं, जैसा कि इमेज में भी आपने देखा, कुछ बातें भी ऐसी उभर कर आ रही हैं जहाँ पर हमें लगता है कि दोनों ही सेम है, बट सिरप और एलिक्सर्स में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं। तो सिरप में जो शुगर का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अधिक होता है, जबकि एलिक्सर्स में शुगर का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या कभी कभी उसमें शुगर का कंसंट्रेशन होता ही नहीं, यानी कि शुगर पाया ही नहीं जाता। वही बात करें हम सिरप की, तो इसमें अल्कोहल बहुत कम कंसंट्रेशन में, यानी कि बहुत कम होता है या फिर नहीं होता, जबकि एलिक्सर्स में अल्कोहल हमेशा पाया जाता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 4 to 40% या फिर कह सकते हैं 5 to 40% होता है। वही अगर हम बात करें सिरप के निर्माण की, तो इनका जो निर्माण होता है हॉट, कोल्ड या फिर एजिटेशन मेथड द्वारा किया जाता है, जबकि एलिक्सर्स का निर्माण केवल एजिटेशन विधि द्वारा ही किया जाता है। अब एजिटेशन क्या होता है इस पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि एजिटेशन के द्वारा एलिक्सर्स बनते हैं। ये भी एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ सिरप और एलिक्सर्स के एग्जाम्पल की। तो सिरप का एग्जाम्पल है ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप। वही हम बात करें एलिक्सर्स के एग्जाम्पल की, तो एरोमेटिक एलिक्सर्स, पाइपेराजीन सिट्रेट एलिक्सर्स। तो ये कुछ डिफरेंस थे सिरप और एलिक्सर्स में। तो इसी के साथ हमारा जो एलिक्सर्स का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको एलिक्सर्स से जुड़े हुए हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके एग्ज़ाम के अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना जो मैंने चीज़ें दी हैं वो काफ़ी हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम चाहे रिटेन हो चाहे फिर ऑब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताई है उनको ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि जो MCQ देने वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।